हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी वन पर। गाइस आज हम करने वाले हैं अपना एक नया और बेहतरीन टॉपिक, वो होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय क्यों बोलते हैं, परियोजना क्या क्या होती है, नदी घाटी परियोजना, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले रुकिएगा, सबसे पहले इस टॉपिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है हमारा पहला, नदी बांध एवं राज्य। कौन सी नदी पर कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में, वो लेक्चर, उस लेक्चर का थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम केवल इसको, वरना को डबल कॉपी उस लेक्चर की है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है इसमें। लेकिन भाई साहब वो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो भाई पहले जाइए आई बटन पर, यहां पर आई बटन पर लिंक मिलेगा, वो लेक्चर देखा है। फिर ये लेक्चर आपके लिए जिंदगी में कभी भी नदी बांध राज्य और नदी घाटी परियोजनाओं की समस्या आ जाए तो ये वीडियो रही, कमेंट करके कह देना भाई। कभी भी जिंदगी में इनकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई एग्जाम में। तो चलिएगा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, बढ़िया से एंजॉय किया होगा और आपको ये पता है कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में, बढ़िया अच्छे से पता है। तो चलिएगा जल्दी से यहां पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिएगा, मैं यहाँ पर जो जैसे कि ये लिखे हुए हीराकुंड बांध, मयूराक्षी, नागार्जुन, फरक्का, कोसी बांध, तवा, ये काकड़ा पारा, उकाई बांध, रिहंद बांध, मैंने ये परियोजनाएं लिखी हुई, लेकिन मैंने ये सभी बांध करवाए हुए हैं, जैसे हीराकुंड बांध, मयूराक्षी बांध, नागार्जुन बांध, फरक्का बांध। लेकिन ये फरक्का परियोजना, नागार्जुन परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, हीराकुंड परियोजना ये है, लेकिन मैंने ये सब बांध करवाए। और परियोजना पता क्या होती है, पहले आपको परियोजना बताता हूँ। किसी भी नदी पर जब वो नदी होती है, जैसे कि यहां से आ रही है, जब वो ढलान पर उतरती है ना तो वो घाटी बन जाती है। जैसे नीचे का लेवल ये नीचे यहां से जा रही तो वो ढलान बनेगी तो उसको बोलते हैं घाटी। उस वो नीचे उतरती है तब वहां पर कुछ डैम्स लगा दिए जाते हैं, बांध लगा दिए जाते हैं, जिससे कि टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली उत्पन्न होती है और वो हमारे घरों में आती है। टरबाइन घूमने के कारण जनरेटर लगे होते हैं, फिर वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं बिजली में, कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, जब हम बांध लगाते हैं तो उसी को हम जो है परियोजना बोलते हैं या फिर प्रोजेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। किसी भी नदी पर बांध लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको परियोजना या फिर प्रोजेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोजेक्ट, हिंदी में परियोजना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिएगा, तो बात ये है, मतलब जोन सा बांध जहां पर लगेगा तो वहीं पर वो परियोजना होगी ना, बस काम खत्म। उसके आगे केवल परियोजना जोड़ दिया। जैसे कि हीराकुंड बांध, हीरा किस नदी में पाया जाता है, महान नदी में, तो हीराकुंड बांध महान नदी पर है और हीरा एक दिशा में ढूंढने पर ही मिलता है, मतलब ओडिशा। और जैसे कि हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना भी उसी बांध पर है होगी, तो वो हीराकुंड परियोजना भी हीराकुंड बांध पर तो होगी ना, लेकिन उसी नदी पर होगी तो तो हीराकुंड परियोजना भी महानदी पर और हीराकुंड परियोजना। लेकिन इसमें बात ये होगी, केवल एक बात ऐड होगी, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये लाभान्वित राज्य है। लाभान्वित मतलब जिन राज्यों को लाभ होता है। उसमें हमने देखा था ये बांध किस नदी पर है और किस राज्य में, लेकिन ये बांध किस नदी पर है वो हम इसमें, ये परियोजना किस नदी पर है वो तो हम इसमें देखेंगे, लेकिन प्लस इसमें लाभान्वित राज्य देखेंगे, मतलब किन किन राज्यों को उस डैम से, उस बांध से किन किन राज्यों को लाभ पहुंच रहा है, फायदा पहुंच रहा है। वीडियो लंबी हो सकती है, कृपया फील करके देखिएगा। अब देखते हैं, चलिएगा, किन किन राज्यों को लाभ पहुंच रहा है। उस राज्यों को तो पहुंचेगा जिस राज्य में वो परियोजना या वो बांध है एग्जैक्टली, लेकिन कुछ एक आध और राज्यों को ज्यादा को पहुंचता है, वो भी देखेंगे सब कुछ। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दामोदर परियोजना, कुछ भी नहीं है, केवल देखना है। ये तो उसकी फिल्टर कॉपी है भाई, उसको देख लेना पहले आई बटन पर क्लिक करके, मैं पहले कर रहा हूं। फर्स्ट है भाई दामोदर परियोजना, कुछ एक नहीं मिली, जैसे दामोदर परियोजना, दामोदर बांध मैंने वहां पर कराया, तो ये है दामोदर परियोजना। दामोदर का लिया मोदर, दामोदर का लिया मदर, मदर भाई, ये मोदर ओ को हटा दू, मदर आ गया, मदर मतलब मां। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी मदर देखिए क्या करती है। आप मदर जो है अपने बेटे को बगुला बनाकर रखती है, एक झाड़ी भी नहीं लगने देती। बगुला से बन गया पश्चिम बंगाल, बिल्कुल भाई बगुले की तरह रखती है, बिल्कुल प्यार से पालते हैं और बगुले की तरह पालते हैं। बगुले से बन गया पश्चिम बंगाल और एक झाड़ी भी नहीं लगने देती, झाड़ी से बन गया झारखंड।
भाई देखो दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है, ये तो आपको याद करवाने की जरूरत ही नहीं, मैंने ये नदी नहीं लिखी। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर, ये तो एग्जैक्टली है। हमारी मदर हमको क्या करती है, बगुले की तरह पालती है, बिल्कुल भाई आराम से बिल्कुल प्यार से पाल, बगुले की तरह। उससे हो गया पश्चिम बंगाल, एक झाड़ी भी नहीं लगने, उससे हो गया झारखंड। अब स्पीड से करेंगे, मतलब पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। नेक्स्ट है रिहंद नदी, रिहंद कालिया, रिहंद मतलब हिंद, हिंद मतलब हिंदी, रिहंद, रिहंद भाई ये रै को हटा दो, हिंद बच जाएगा। हिंद को रिलेट क्या हिंदी से, हम किसी क्या कहते हैं, कोई इंग्लिश में बात हम उससे क्या कहते हैं, हिंदी में उत्तर दो, हिंदी में उत्तर दो, बस रिहंद का लिया हिंद, हिंदी में उत्तर से बन गया उत्तर प्रदेश। कितना इजी है, कितना। हालांकि मैंने उसमें दूसरा ट्रिक बताया, वो बताया कि रिहंद का लिया हिंद, हिंद मतलब हमारा देश, हिंदुस्तान। हमारा देश क्या करा दुनिया से, दुनिया वालों रुक जाओ, तुमको भी उत्तर दे देंगे थोड़े बहुत दिन, उससे होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन ये मैंने नेक्स्ट ट्रिक बनाई थी, इसको भी बढ़िया है, देख लेना। रिहंद का लिया हिंद, हिंदी में उत्तर दो, कहते हैं ना, उत्तर से होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भाई उकाई परियोजना, मैंने उकाई बांध करवा, हाँ ये रिहंद परियोजना भाई, रिहंद नदी पर, वो वीडियो देख लेना। उकाई परियोजना और काकड़ापारा परियोजना दोनों भाई ताप्ती नदी पर। देखो उकाई मतलब उकलाई, उकलाई हमको उल्टी के समझो फीलिंग आती है वो वाली। उकलाई हमको कब आई, कल रात को। कब आई, लेकिन हमको क्या हुआ था कल रात को, ताप अति, हमारा तापमान अति होगा, तो मतलब ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना। और ताप को किससे मापते हैं भाई, थर्मोमीटर से। वो डॉक्टर जीभ के नीचे रखता है ना, वो इतना लंबा सा जीभ के नीचे रखता है, उससे ताप मापता है ऐसे। तो उसमें क्या भरा होता है, मरकरी, पारा, 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 पारा मतलब पारा किसमें भरा होता है, जिससे ताप मापते। तो मतलब ताप्ती नदी पर काकड़ापारा परियोजना, काम खत्म हो गया होगा। काकड़ापारा परियोजना किसमें, जब उकलाई आई तो जब ताप मापा तो उसी में पारा भरा होता है, तो मतलब उकलाई, उकलाई से ही रिलेटेड है, मतलब जिस पर ये उसी पर ये, मतलब ताप्ती नदी पर ये भी काकड़ापारा भी ताप्ती नदी पर। और भाई उकाई कब आप आई थी, रात को आई थी, तो रात में पारे से तापमान मापा, तो ये दोनों गुजरात में। तवा परियोजना, तवा चूल्हे के मध्य में रखते हैं, तो उससे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कोसी परियोजना, कोसते हम किसको है, देखिएगा हारने के बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, मेंढक की तरह टर टर करते हैं कि तूने वो नहीं किया, तूने वो नहीं किया। गेम में होता ना भाई, जैसे गेम में फील करो यार, जैसे हम हार गए तो हम क्या कहें, एक दूसरे को कोसते हैं, तूने वो नहीं किया, तूने वो अच्छे से नहीं खेला, तो हम एक दूसरे को कोसते हैं हारने के बाद। बिहार में हारे ना, हारने के बाद हम एक दूसरे को कोसते हैं। मेंढक, मेंढक से बनिया गंडक नदी, गंडक परियोजना गंडक नदी पर। कोसी परियोजना कोसी नदी पर भाई। इतना तो तवा परियोजना तवा नदी पर है भाई। नेक्स्ट है ये गंडक परियोजना गंडक नदी पर। आई होप क्लियर होगा। हारने के समय कोसते हैं ना एक दूसरे को, मेंढक की तरह टर करते रहते हैं हारने के बाद। फिर है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना भाई, हीरा महान नदी, तो महान नदी पर है। हीरा आपको निकालने के लिए एक ही दिशा में जाना पड़ेगा, गहरे तक। ये दिशा वो क्या, ओडिशा, ओडिशा, एक ही दिशा मतलब ओडिशा। बिल्कुल अच्छे से फील करा रखा है ये। मयूराक्षी परियोजना भाई, इनमें कुछ करना ही नहीं, ये तो उसी राज्य को, यही राज्य इनका लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये दामोदर परियोजना का लाभ 2 राज्य ले रहे हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये तो केवल एक जिस राज्य में है वही इसका लाभ ले रहे हैं। देखते जाओ नागा मयूराक्षी, मयूर क्या पक्षी है, तो ये भाई सब कुछ रिलेट करवा रखा। उससे नागार्जुन, नाग प्लस अर्जुन, अर्जुन ने लोगों को, अर्जुन को गीता ज्ञान किसने दिया भाई, कृष्ण ने कृष्णा नदी पर फिर लोगों को अंधा किया था भाई, कैसे, तीर मारकर। ये नागार्जुन बांध, नागार्जुन परियोजना है तो भाई आंध्र प्रदेश में लोगों को अंधा किया था ना, तीर मारकर, है तो भाई आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसका लाभ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी ले रहा भाई। ये ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, वरना ऐसे क्वेश्चन में क्या मजा, जो नदी पर है और उसी राज्य में, ये तो हमने पिछले में करवा दिया था। अब जो नागार्जुन, नाग प्लस अर्जुन ने लोगों को तीर मारकर अंधा किया था। कृष्णा, अर्जुन को गीता ज्ञान कृष्ण ने दिया, तो कृष्णा ने दिया, और उसके बाद उसने महाभारत युद्ध लड़ा और लोगों को अंधा किया। तीर अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश, और तीर से हो गया तेलंगाना। मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों इसका फायदा ले रहे हैं। लेकिन ये है आंध्र प्रदेश में लोगों को तीर मार कि लोगों क्या किया था, अंधा किया था, तो आंध्र प्रदेश, और तीर मारकर तीर से हो गया तेलंगाना। और भाई तय से कोई दूसरा राज्य बनता ही नहीं, तेलंगाना। नेक्स्ट है फर्क का फक्र है। मैं फक्र किस पर, अपनी गंगा ने बहुत, क्योंकि वो बहुत पशु पक्षी को अपना जल प्रदान करती है, ये वही है भाई, कुछ नहीं फिल्टर कॉपी। नेक्स्ट है इडुक्की बांध, इडुक्की डुबकी पर यार, तो डुबकी मारना मन ही नहीं है, और ऊपर से करेला की सब्जी, और खाली ये भी करेला में और पेरियार नदी पर। नेक्स्ट टिहरी परियोजना यार, टी शेप का बांध था, उस पर लड़की भागी और गिर गई भागीरथी। क्यों गिरी, क्योंकि वो उससे उतरना चाहिए तो उत्तराखंड में
परियोजना लगाना भाई, केवल कुछ भी नहीं, केवल जो आपने बांध देखी था ना उनके पीछे परियोजना लगा देना, टिहरी बांध को छोड़कर टिहरी परियोजना कर देना, और वो एक ही राज्य में है बस, ये उसी नदी तो उसी पर होगी, लेकिन केवल लाभान्वित राज्य देखने तो ये केवल एक ही लाभान्वित राज्य, कुछ एक में एक्सेप्शन है, वही हम देखें। आपको इससे डर लगता है ना, लेकिन अगली वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आप मजे से करोगे सबको। नेक्स्ट कोई ना परियोजना, कोई ना यार, हार जीत तो चलती ही रहती है महाराष्ट्र में, काम खत्म। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं जल्दी से। तो गाइस चलिएगा जल्दी से कुछ एक इनको भी देख लेते हैं जरा, हमने इनको सबको कवर कर रखा है लगभग। ये जायकवाड़ी परियोजना। अगली स्लाइड में हम कुछ नए लेंगे, जो नई परियोजना है जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं करेंगे, बने रहना, वहां पे असली चीज शुरू होगी। बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है, ये है पिछली, और हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और इनके साथ परियोजना जोड़ रहे हैं, बांध को हटाकर परियोजना जोड़ रहे हैं। बाकी राज्य वही होगा, नदी वही होगी, काम खत्म, केवल बांध को हटाकर परियोजना जोड़ दो। फर्स्ट ये 15वीं है जायकवाड़ी परियोजना। क्या कहता, कबाड़ी, मतलब किसी भी कबाड़ी वाले को, बच्चे को गोद में लेकर उसे महान बना देते हो, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, वरना हम भी लो लेवल पे चले जाएंगे। तो मतलब गोद से होकर किसी गोद में लेकर, मतलब गोदावरी नदी में महान से महाराष्ट्र। अदरवाइज एक और ट्रिक आई मेरे दिमाग में अभी आई, कबाड़ी। देखो कबाड़ी वाले ने क्या किया, दाव खेला। गोदावरी में एक वर्ड है ना दाव, गो प्लस दाव प्लस वरी, द आव, ये वाला द आव, दाव, सट्टा वगैरह खेलते ना, ये दाव खेलते हैं, जैसे कि बाजी खेलते किसी गेम में, वो वाला दाव, गेम में दाव खेलते। तो किसी कबाड़ी वाले ने दाव खेला। क्यों खेला, क्योंकि अगर वो मान लिया बाई चांस जीत जाता, जैसे लॉटरी होती ना, तो वो दाव में जीत जाता तो वो महान बन जाता। हो सकता है ना ऐसा भी, बिल्कुल बढ़िया ट्रिक बनी ये तो, लेकिन वो ज्यादा बढ़िया, लेकिन यही बढ़िया, कबाड़ी वाले ने दाव खेला, जीत जाता तो वो महान बन जाता भाई, जीत के बहुत सारे लॉटरी लग जाती, करोड़ों रुपए कमा लेता भाई। इसको छोड़ो जल्दी से, नेक्स्ट चलते हैं टाइम ना गवाते हुए, फिर आपको कुछ नया भी तो देना। हाँ, रणजीत सागर बांध देखिए, जीत जीतता को ना थीन, मतलब इसी को थीन बांध बोलते हैं। जीतने बाद रोवो मत, पंजा दिखाओ, मतलब रावी नदी पर पंजाब में है, एक पंजाब ही इसका लाभान्वित राज्य, पंजाब ही इसका लाभ ले रहा है। लेकिन अगली स्लाइड में हम वो देखेंगे जिस एक परियोजना के लाभ 2-2, 3-3, 4-4 राज्य ले रहे हैं, उनको याद करेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट है मैथन बांध, तीलिया बांध। मैराथन दौड़ने के लिए बराकर, मतलब बराकर नदी पर, ये झाड़ में मत दौड़, मतलब दोनों मैथन बांध, तीलिया बांध, और एक और था वो बाल पहाड़ी परियोजना। वो बाल पहाड़ी, लेकिन वो परियोजना नहीं है, वो बांध है केवल, वो बुक में नहीं दे रखा, कोई नहीं, वैसे आ जाए तो लगा देना। मैथन परियोजना, तीलिया परियोजना और बाल पहाड़ी, मतलब मैराथन दौड़ने के लिए तौलिए की जरूरत होती है ना पसीने पहुंचने के लिए, और मैराथन बच्चों से नहीं दौड़े तो इसलिए बाल पहाड़ी परियोजना। तीनों एक ही नदी पर है। बराकर मतलब मैराथन दौड़ने के लिए बड़ाकर, मतलब बराकर नदी, और झाड़ में मत दौड़, मतलब झारखंड। राणा प्रताप सागर बांध देखिएगा, महाराणा प्रताप, जवाहरलाल नेहरू और गांधी एक ही कंबल में सोते थे, किसके साथ, अपनी पत्नी गंगा के साथ। जैसे कि 5 पांडवों की पत्नी वो थी ना, वो क्या नाम था उसका, अरे मैं दिमाग से उतर गया, कोई नहीं, द्रौपदी, यस। वो राणा प्रताप, जवाहरलाल नेहरू, गांधी एक ही कंबल में सोते थे, अपनी पत्नी गंगा के साथ, और कंबल से हो गया चंबल नदी, मतलब चारों है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर, ज्वार सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना, चारों को चंबल नदी पर। अब लेकिन उसमें राणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू राजा होते थे, मतलब ये दोनों राजस्थान में। क्यों, क्योंकि भाई साहब गांधी तो बूढ़ा था और वो गंगा औरत थी, वो कैसे राजा हो सकते थे। तो इन दोनों की ये दो मानते थे, गांधी और गंगा, इन दोनों के ऑर्डर पर काम करते थे, इन दोनों के पास मध्य की शक्ति थी, तो मतलब मध्य प्रदेश में काम करता हूँ। नेक्स्ट चुलबुल वो परीक्षा मूवी का ट्रेलर देख लिया होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चुलबुल पांडे पर बहुत सारे क्या हुए, जुल्म हुए, तो भाई जुल्म से होगा झेलम नदी। और जुल्म भारत के कौन से राज्य में होते हैं भाई, जम्मू कश्मीर में। मिनट पर टेररिस्ट हमला। नेक्स्ट बगलीहार जाएगी, चुनाव मतलब चेनाब नदी पर। ये जितने भी मैं रिलेट करूंगा सारी चेनाब नदी पर, और चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, मैंने आपको याद करवा था। चेनाब देखो, चेनाब में एक वर्ड है चैन, मतलब चैन की सांस लेना। चैन की सांस हम कहां पर नहीं ले सकते भाई, जम्मू कश्मीर 24 घंटे आतंकवादी हमले होते हैं, मतलब चेनाब नदी जहां पर भी आए जम्मू कश्मीर चिपका देना। तो ऐसे ही मैंने दुल्हन बगलीहार जाएगी, चुनाव मतलब चेनाब नदी पर। लेकिन दुल्हन हंसती है, इस पति के इस कहने पर दुल्हन हंसती है। क्यों, क्योंकि उसको पता है, उसको अगर वो 7 दिन मेहनत करेगी और लज को मत कर दिया, लूज ढीली नहीं पड़ेगी, तो वो चुनाव जीत भी सकते हैं भाई। आप भी जीत जाओगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब जा रहे कुछ नया देखने, नया स्क्रीनशॉट। तो गाइस चलिएगा जल्दी से, अब ये है हमारी लास्ट स्लाइड, और ये ही
थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वरना इंपॉर्टेंट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं भाई। इतने सारी परियोजनाएं, आपसे केवल इनमें से केवल 5 ही परियोजनाएं ऐसी होंगी जो बार बार रिपीट की जाएंगी, लेकिन बाकी तो मैं वैसे ही करवा रहा हूं, अदरवाइज एक आध बाई चांस एग्जाम में आ गया तो इसलिए। तो जल्दी आप बात ना करते हुए चलते हैं सतलुज नदी पर। ये 5 परियोजनाएं मैंने लिखी, ये 5 सतलुज नदी पर है, ऊपर वाली 5, ये डंडे से ऊपर वाली। देखिए फर्स्ट है, ये 27वां है भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए भाखड़ा नागल याद करवा था, नागल मतलब ये बांध जो है गलने लगा बांध वाली वीडियो में, और फिर लोगों ने इस पर गल के लूज होगा, मतलब सतलुज नदी पर लोगों ने इस पर चलना बंद कर दिया। चलने से हो गया हिमाचल प्रदेश, ये तो आपको पता होगा, मतलब ये हिमाचल प्रदेश भी इसका लाभ लेगा। अब इसके लाभान्वित मतलब जिनको लाभ होता है वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन चारों को इस भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ होता है। प्लस इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिएगा ये जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पर। कैसे? इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी ना भाई, प्रधानमंत्री की वीडियो में थोड़े दिन में लेकर आऊंगा। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी ना, देखिए इंदिरा गांधी 7 दिन काम करती थी, तो इससे हो गया सतलुज नदी। बिल्कुल भाई, 7 दिन, 24 घंटे क्यों, अगर एक भी दिन काम नहीं करेगी तो देश की प्रधानमंत्री है भाई, तो देश कैसे चलेगा? तो 7 दिन काम करे, तो इसलिए सतलुज नदी। नेक्स्ट इसको और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को पहुंचता है। इससे इन तीनों को लाभ पहुंचता है। इस पर ऊपर वाली भाखड़ा नागल परियोजना से हिमाचल प्रदेश और इन तीनों को, इन चारों को लाभ पहुंचता है। नीचे वाली से इन तीनों को देख याद कैसे करना। ऊपर वाले भाखड़ा, भाखड़ा में एक वर्ड है खड़ा। ऊपर वाला हिमाचल प्रदेश तो आपको याद होगा क्योंकि ये भाखड़ा नागल परियोजना बांध हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा खड़ा इसमें एक वर्ड है। देखिए खड़ा, खड़ा हम कब रहते हैं? जॉब, पंजाब में वर्ड है जॉब, मतलब जॉब। जॉब के लिए हम तत्पर खड़े रहते हैं 24 घंटे। कभी भी कोई भी जॉब दे दो भाई, हम हर एक टाइम फॉर्म भरते रहते हैं, और अगर कोई हमें गवर्नमेंट जॉब देता है तो हम तत्पर खड़े रहते हैं। बिल्कुल हम खड़े कब रहते हैं? जॉब के लिए, मतलब पंजाब। और भाई राजा, राजस्थान है राजा। राजा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान, राजस्थान राजा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो खड़ा होकर ही जाएगा ना। मतलब भाखड़ा नागल परियोजना का लाभ जो है राजस्थान को ही मिल रहा है। एक दूसरे स्थान से जाकर खड़ा होकर ही जाएगा तो राजस्थान होगा। नेक्स्ट हरियाणा, हरियाणा का लिया आना। आना मतलब आना, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे आएंगे भाई? खड़े होकर ही आएंगे ना। तो मतलब भाखड़ा नागल परियोजना फायदा जो हरियाणा भी ले रहा है। तो आई होप याद होगा, नागल मतलब गलने लगा, लूज हो गया था, मतलब सतलुज नदी पर लोगों ने इस पर चलना बंद कर दिया, तो हिमाचल प्रदेश, ये तो आपको क्लियर होगा पहले से। और ये भी क्लियर होगा तीनों, भाखड़ा खड़ा होकर राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, और हम खड़े रहते हैं भाई जॉब के लिए तत्पर, हमेशा कभी भी जॉब दे दो। और नेक्स्ट हरियाणा आना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आना, खड़े होकर आएंगे ना, तो हरियाणा भी इसका लाभ ले रहा है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा जो है भारत की प्रधानमंत्री, तो 7 दिन काम करती, तो इसलिए सतलुज नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये जो है इससे फायदा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को पहुंच रहा है। कैसे? इंदिरा गांधी जो है राजा की तरह काम करती थी, हालांकि वो थी रानी। रानी कैसे थी भाई? भारत की प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राजा होगा या रानी होगी, मतलब देश का सबसे ऊंचा पद होगा ना, तो वो लोग होता तो राजा होती, लेकिन वो थी औरत तो इसलिए रानी। लेकिन उन्होंने राजा की तरह काम किया, और वो पंजे में सबको हरा देती थी, राजनीति के पंजे में सबको हरा दी थी। तो इंदिरा गांधी ने राजा की तरह काम किया, मतलब राजस्थान, और राजनीति के पंजे में सबको हरा देती थी। पंजे से होगा पंजाब, हराने से होगा हरियाणा। आई होप बढ़िया से बैठ गया होगा। नेक्स्ट नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा में एक वर्ड है नाथ, नाथ से लिया भोलेनाथ, भोलेनाथ शिव शंभू। वो मैंने क्या कहा, भोलेनाथ कितने, इस दुनिया को कौन चलाता भाई? भोलेनाथ, भोलेनाथ ही तो चलाते ना। और कितने दिन चलाते हैं? ये तो है नहीं एक दिन चलाते हैं, संडे को चलाते हैं, मंडे को, भाई 7 दिन चलाते हैं भोलेनाथ दुनिया को। अगर 1 सेकंड के लिए ना चलाए ना, पता नहीं इस दुनिया क्या हो, 1 मिनट में खत्म हो जाए। तो भोलेनाथ इस दुनिया को कितने दिन चलाते हैं? 7 दिन। 7 दिन से होगा सतलुज नदी भाई, 7 दिन 24 घंटे भोलेनाथ ही चलाते हैं इस दुनिया को। तो ना भोलेनाथ कितने दिन इस दुनिया चलाते हैं? 7 दिन, मतलब सतलुज नदी पर। और नाथपा झाकरी, भोलेनाथ कहाँ पर रहते हैं भाई? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत से याद आएगा हिमाचल प्रदेश, हिमालय हिमाचल, हिमालय हिमाचल, काम खत्म। भोलेनाथ कितने दिन इस दुनिया को चलाते हैं? 7 दिन, मतलब सतलुज नदी पर। और रहते कहाँ पर है? हिमालय पर्वत में, मतलब हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कोल बांध। कोल को लिखते हैं वो फोन कॉल, फोन कॉल जो हम करते हैं ना, फोन से एक दूसरे को कॉल करते हैं, इंग्लिश वाली CALL। तो कॉल हम कैसे भाई, हम कॉल कब कर सकते हैं? 7 दिन कर सकते हैं, अगर रिचार्ज हो, रिचार्ज होने की बात कर रहा हूँ। कॉल हम किसी भी टाइम पर 7 दिन किसी भी समय पर कर सकते हैं ना एक दूसरे को, बस काम खत्म, 7 दिन कर सकते हैं। तो इसलिए सतलुज नदी पर
और भाई कॉल करने के लिए क्या हमें एक जगह से दूसरी जगह पर चलना पड़ता है? नहीं भाई, घर पे ही बैठे बैठे बिल्कुल कॉल करो और घर पे डिलीवरी आएगी। कोई भी चीज ऑर्डर करो, एक जगह से दूसरी जगह आपको चलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपके घर पे ही ऑर्डर देके जाएगा। बिल्कुल आप कुछ भी प्रोडक्ट मंगाओ अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो कॉल हम 7 दिन कर सकते हैं और हमें चलना नहीं पड़ता। चलने से हिमाचल को नेक्स्ट सरहिंद भाई, सरहिंद का युद्ध भी हुआ था, याद कराऊं। सरहिंद, सरहद पर, सरहिंद को क्या, सरहद, सरहद पर माँ किसको भेजती है? अपने लाल को। लाल मतलब बेटा। सरहद पर माँ किसको भेजती है? अपने लाल को। लाल से हो गया, लाल को डिकोड कर दो, एल कोड 5, ए नो कोड, एल कोड 5, 2 डिजिट आते हैं। जहाँ पे मैंने बताया था आगे 15 तो 1555 में हुआ था सरहद, सरहिंद का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध था भाई। युद्धों की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, बहुत बढ़िया बना रखी है। निमोनिक मेथड है भाई ये डिकोडिंग का। आइए हम पहले हम इसको याद करते हैं जरा, उसको छोड़ के सरहिंद परियोजना। देखा, सरहिंद को लेकर सरहद, सरहद पर माँ किसको भेजते हैं? अपने लाल को। इससे हम कोई युद्ध भी याद हो गया, मतलब सरहद का युद्ध कब हुआ था और कब भेजते हैं भाई? 7 दिन भेजते हैं ना भाई। 7 दिन और 24 घंटे हमारे जवान बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, वरना दुश्मन आके कभी भी हमला करते हैं और हमारे देश की हरियाली को बर्बाद कर दें। क्या? हाँ, 7 दिन रखवाली करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हरियाली बनी रहे, पेड़ पौधे की, और बढ़िया खुशहाली रही रहे। हरियाली से बन गया हरियाणा। 7 दिन सरहद पर जवान 7 दिन रहते हैं हमारे लाल। 7 से बन गया सतलुज नदी, और ताकि हमारे देश में हरियाली बनी रहे, मतलब हरियाणा में सरहिंद परियोजना। सरहद पर माँ किसको भेजते हैं? अपने लाल को। कितने दिन? 7 दिन। लाल से हो गया, इसका युद्ध आ जाएगा, सरहद का युद्ध। और 7 दिन भेजते हैं मतलब सतलुज नदी पर, और जिससे कि हमारे देश में हरियाली बने, मतलब हरियाणा में। नेक्स्ट है कुंडा परियोजना भाई। कुंडा को लिख क्या? कूड़ा, आने हटा दो, अपने आप आ जाए। कूड़ा हम किससे साफ करते हैं? झाड़ू से। झाड़ू से बन गया नाडू, मतलब तमिलनाडु। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी पर, तमिलनाडु में। काम खत्म। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर। और भाई कूड़ा हम किससे साफ करते हैं? झाड़ू से, मतलब तमिलनाडु। जस्ट अ सेकंड प्लीज। यस, चलते हैं। नेक्स्ट है माता टीला। मैं कंफर्म कर रहा था कि ये कुंडा नदी पर है ना? हाँ श्योर, कुंडा नदी पर। नेक्स्ट है माता टीला परियोजना। माता, माता और बेटा, माँ और बेटा। भाई आपके मुंह से कभी भी खाली माँ नहीं आ सकता, केवल एक माँ बेटा आएगा। माँ बेटा, माँ बेटा, तुम माँ बेटा कहां पर, तुम माँ बेटा, केवल माँ बेटा, माँ बेटा। माँ अकेला वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि माँ के साथ गहरा संबंध होगा बेटा। तो माता टीला, माँ बेटा, बेटा से क्या, बेटवा से, मतलब माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। और भाई माँ बेटे की हर एक प्रश्न का उत्तर देती है। माँ जो है बेटे के हर एक प्रश्न का उत्तर देती है। उत्तर से उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नेक्स्ट तो गाइस चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं अपनी इसको, भीमा परियोजना को देखते हैं। नेक्स्ट भीमा परियोजना है। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, भीम क्या थे भाई? भीम, महाभारत वाले भीम क्या थे? महान योद्धा थे। तो महान से बन गया महाराष्ट्र। भीम महान योद्धा थे ना, तो भीमा परियोजना होगी महाराष्ट्र में। और भाई इसके साथ एक और है गिरना परियोजना। 34 हो गए, और ये 35वां, ये 36वां, पूरी 36 परियोजनाएं करवा रहा हूं आपको। गिरना परियोजना, देखा गिरना परियोजना है महाराष्ट्र में। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको एक बार गिरने के बाद हार मारनी चाहिए? नहीं भाई, उठकर दोबारा प्रयास करना चाहिए सफलता के लिए, और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल आपको भी यही करना है। एक बार गिरना, एक बार एग्जाम में फेल होने के बाद, एक बार गिरने के बाद आपको हार नहीं माननी, दोबारा आपको हार नहीं माननी, दोबारा से उठकर प्रयास करना भाई, यही बात है। देखा, दोबारा भीम क्या थे? महान योद्धा थे। महान से बन गया महाराष्ट्र, वो महाभारत वाले भीम। और गिरना परियोजना गिरना नदी पर है। आपको एक बार गिरने के बाद हार नहीं माननी चाहिए भाई, महाराष्ट्र में दोबारा प्रयास करना चाहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट है पनामा परियोजना, गुजरात में। लास्ट परियोजना है। इतनी बढ़िया ट्रिक बनाई पनामा को रिलेट किया। पजामा जो आप पहनते हो भाई, पैरों में पजामा, ऊपर के कुर्ता है पजामा, कुर्ता पजामा। वो पजामा आप कब पहनते हो भाई? रात को। भाई दिन में तो जींस और पैंट चलती है भाई, बिल्कुल ऑफिस वगैरह के लिए, और भाई रात को खुले कपड़े चाहिए, तो इसलिए पजामा कब पहनते हो भाई? रात को। रात में जो है गुजरात। काम खत्म भाई। अब भाई आई होप सब कुछ रिलेट होगा बढ़िया से, बिल्कुल बढ़िया से। देखा एक बार, एक सेकंड के लिए, पजामा, पजामा आपको कब पहनते हो? रात को। भीम क्या थे? महान योद्धा थे भाई, महाराष्ट्र। और भाई गिरना, एक बार गिरने बाद हार नहीं मान ले। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी टेस्ट वाली वीडियो। इनका क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए। तो भाई उस वीडियो को जरूर लगाना, उसमें क्वेश्चंस एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, सारी प्रीवियस लेंगे। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।